मॉस्को के कॉन्सर्ट में जी हमला होता है। 143 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। उसके बाद पुतिन ने एटमी हथियार चला दिए हैं यूक्रेन पर, जिसके बाद अब पूरा यूरोप अलर्ट है। पोलैंड ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, यानी पूरा यूरोप और पूरा ये रूस वाला खित्ता तीसरी आलमी जंग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पाक भारत जंग के भी आसार अब नजर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि भारत के अंदर अगले महीने इलेक्शन है। मोदी किसी भी कीमत पर पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ के ये इलेक्शन स्वीप करना चाहता है। इससे पहले हमने भारत को देखा कि उन्होंने कांग्रेस के अपनी यानी जो जमाती अपोजिशन जमात कांग्रेस के अकाउंट्स ही फ्रीज कर दिए ताकि वो इलेक्शन कैंपेन ना चला सके। उसके बाद दिल्ली और पंजाब के अंदर जिनकी हुकूमत है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल को भी हमने देखा कि शराब पॉलिसी के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी पाकिस्तान में एक मुतनाजा इलेक्शन हो चुका है, मुतनाजा वजीर खारजा आ चुका है, मुतनाजा वजीर आजम आ चुका है। भारत के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और मोदी की तारीख उठा के देखें तो कोई एक भी इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा जो एंटी पाकिस्तान ना हो। जब ये सब कुछ हो रहा है ना, जब भारत के अंदर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गया, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो गए, और आज एक और खबर आई। खबर जरा सुनिए। भारत में इंतखाबात से कबल मुस्लिम दुश्मनी अरूज पर, उत्तर प्रदेश में मदारस पर पाबंदी आयद। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतल्लिक 2004 का कानून मनसूख करते हुए कहा कि मदारस से मुतल्लिक कानून से आईनी सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। अदालत ने मदारस के लाखों तलबा को रवायती स्कूलों में दाखिले की हदायत भी की है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में 5वां हिस्सा मुसलमान है, तो लिहाजा ये जो यूपी है ना, जहां पे योगी आदित्यनाथ है, एक इंतहा पसंद हिंदू हुक्मरान, उन्होंने कहा है कि ये मदारस बंद करें और ये जो बच्चे मदरसों के अंदर पढ़ते हैं ये आम स्कूलों के अंदर जाके दाखिले लें। ये सब कुछ हो रहा है। भारत जंग की तैयारी कर रहा है। कश्मीर को तो आप भूल ही जाए ना, जो कुछ आपने कश्मीर पर किया है। अच्छा, अब अरब न्यूज की खबर सुन ले। खबर सुनेंगे तो आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर hints at reviving trade policy with India after years of suspension। कि आपके इस हकदार वजीर खारजा ये हिंट दे रहे हैं कि इंडिया के साथ हमें तजारत बहाल करनी चाहिए, हम साहिब बदले नहीं जा सकते और हमारी मैशत का बुरा हाल हो गया है, लिहाजा हम भारत के साथ मैशत को बहाल करके अपने मुल्क को तरक्की की राह पर चलाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की जानब से कहा गया। एक तरफ मोदी की रैशनल पॉलिसी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की भीख मांगने वाली पॉलिसी कि हम इंडिया के साथ तजारत शुरू करना चाहते हैं। जरा सुनिए कि फिर थप्पड़। एक तरफ है पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार साहब जो एक अकाउंटेंट है, एक तरफ वो, दूसरी तरफ भारत का मंजा हुआ वजीर खारजा क्या कहता है। भारतीय हठधर्मी बरकरार, ये पाकिस्तानी जियो न्यूज ने खबर लगाई हुई है। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का इम्कान एक बार फिर मुस्तरद। सिंगापुर के अंदर जी ये जो भारतीय वजीर खारजा है ना, एस जयशंकर, उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कैटेगोरिकली कि हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दों की वो करता है सरपरस्ती, लिहाजा हम माजी को नहीं भूल सकते और हम किसी भी तरह से अपने पड़ोसियों के साथ चलना नहीं चाहते, और जब तक कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती करना खत्म नहीं करता। लिहाजा भारत ने आपको वाज़ेह सिग्नल दे दिया। आपने सिग्नल दिया ट्रेड का, तजारत का, दोस्ती का। भारत ने एक उधर मुसलमानों पे लगाई पाबंदी, दूसरी अपनी सारी आपसे सबक सीखा कि आप पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम भी ऐसे करते हैं। मोदी साहब ने, उन्होंने अपनी अपोजिशन को दीवार से लगाया और फिर वो पाकिस्तान के साथ जंग की तैयारी में हैं। तो लिहाजा ये चीज भी हमें याद रखनी चाहिए। 3 साल हो गए हैं रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होती है, क्योंकि जो बाइडेन साहब जैसे ही आए जंगें शुरू हो गई, बिजनेस रुका हुआ था असले का, जंगें शुरू हो गई। हम देख रहे हैं ये जो गजा और इसराइल की जंग है, ये भी 6 माह के करीब, 6 माह से ऊपर मामला अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। जंग बढ़ती जा रही है। फिर ये रशिया और यूक्रेन की जंग, ये भी 3 साल से जायद, और जंग तो चल ही रही थी, लेकिन अचानक जब आज से 2 दिन पहले मॉस्को के कंसर्ट के अंदर, एक कंसर्ट हॉल के अंदर, वहां पे हमला हो जाता है।
143 आज की जो रिपोर्ट है 143 लोग मारे जा चुके हैं। प्यूटन है गुस्से में, इसकी जिम्मेदारी कबूल की दाइश ने। अब दाइश को कौन कंट्रोल करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी साबिक सदर ट्रंप ये कह चुके हैं कि ट्रंप ये जो बानी है, दाइश का बानी ओबामा है। तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि ये जो मॉस्को के अंदर हमला हुआ, और हमला कब हुआ है? जब प्यूटन 5वीं दफा सदर बना है रूस का, एक मजबूत तरीन सदर 5वीं दफा बन गया, उधर हमला हो गया, और बहुत बड़ा हमला, रूस की तारीख का शायद एक बड़ा हमला। अब इसके अंदर जो लोग पकड़े गए हैं, 4 लोग पकड़े हैं मजमूई तौर पे, 4 मुलजमान वो कहते हैं जो डायरेक्ट हमले के अंदर मुलव्वस थे, और 11 अफराद जो है ना बाकी टोटल गिरफ्तार हुए हैं। ये जो मुलव्वस थे वो यूक्रेन भागने की कोशिश कर रहे थे, बताया गया है यूक्रेन भागने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक शख्स तुर्की से मॉस्को आया था, और बाकी जो 2 हैं वो ताजिक बोली बोलते हैं, यानी ताजिक जुबान बोलते हैं, मुसलमान हैं, ताजिक जुबान बोलते हैं, दाइश के नुमाइंदे हैं, और दाइश के पीछे कौन होता है? अमेरिका। तो लिहाजा ये जो वार किया गया, रूस की जानब से इल्जाम लगाया गया कि इसके अंदर अमेरिका, ये सारी वेस्टर्न लॉबी और यूक्रेन मुलव्वस है। लिहाजा अब यूक्रेन ने रूस ने किया क्या? रूस ने यह किया कि रूस ने एक बड़ा हमला कर दिया जो है वो कीव पर, यूक्रेन पर, और उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल चलाया, और उन्होंने यूक्रेन की सारी जो तवानाई है ना, जो बिजली है जिससे वो सारा सिस्टम पूरा मुल्क चलाते हैं, उसको तबाह कर दिया। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। देखें ये खबर है रूस की जानब से यूक्रेन के तवानाई निजाम पर एक बार फिर हमले, और ये इस दफा जो मिसाइल मारे गए आम मिसाइल नहीं है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। और हाइपरसोनिक मिसाइल इतने ये ताकतवर थे कि ये जनाब पोलैंड की इन्होंने फजाई हदूद इस्तेमाल की है। लवीव शहर है, लवीव इलाका है यूक्रेन का, यहां पर आके ये गिरते हैं, और पोलैंड की फजाई हदूद इस्तेमाल की जाती है। पोलैंड से पूछा जाता है कि आपकी फजाई हदूद इस्तेमाल हुई है, यानी आपके मुल्क से गुजर कर ये हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन पहुंची है, तो आप इसको रोक क्यों नहीं सके? उन्होंने कहा ये मिसाइल इतने ताकतवर थे, हमारे पास ऐसा निजाम ही नहीं है कि हम इन ताकतवर मिसाइलों को रोक पाते, जिन्होंने जाके यूक्रेन के अंदर तबाही मचा दी है। अब हो क्या रहा है, जो मैंने कहा कि पूरा यूरोप अलर्ट है। द गार्डियन बर्तानिया का जरीदा है, इंग्लैंड का, लिखता है जनाब, पोलैंड टू डिमांड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मॉस्को आफ्टर मिसाइल ब्रीचेस इट्स एयर स्पेस ड्यूरिंग यूक्रेन अटैक्स। और उसके बाद वो कहते हैं कि पोलैंड एक्टिव्स एयर फोर्स एज वेस्टर्न यूक्रेन एंड कीव कम अंडर मैसिव अटैक। यानी पोलैंड ने अपनी जो एयर फोर्स है उसको अलर्ट कर दिया है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया है कि एक तो उन्होंने मांगा कि हमारी आपसे के साथ जंग नहीं है, रूस से उन्होंने पूछा कि हमारी आपसे जंग नहीं है, आपकी जंग है यूक्रेन के साथ, आपने हमारी फजाई हदूद इस्तेमाल की हुई है। लेकिन जाहिर है ये जो पूरा आपका जो है मशरकी यूरोप है वो सारा ही इस वक्त अलर्ट है, और जब से ये जंग लगी हुई है यूरोप ये सारे क्राइसिस के अंदर है, और रूस ये समझता है कि यूरोप और अमेरिका जो है इस जंग के अंदर मुलव्वस है। तो बहरहाल यूरोप के अंदर फौजें अलर्ट होना शुरू हो गई हैं। मामलात इधर इस खित्ते के अंदर भी दोबारा, देखिए पहले भी यहां पे अमन नहीं है, लेकिन दोबारा एक बड़ी तबाही की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं है कि इन जंगों का इंपैक्ट क्या आएगा, कितनी महंगाई होगी, किस तरह मुल्क जाएगा, और भारत हमारे साथ क्या करेगा। हम तो दोस्ती का हाथ बैठा रहे हैं, जो है उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं। किसी को इस चीज की ना परवाह है ना फिक्र है। पाकिस्तान के अंदर फिक्र है तो इस चीज की फिक्र है इमरान खान को कैसे दबाना है, इमरान खान की जमात को मजीद कैसे तोड़ना है, इलेक्शन पर डाका कैसे डालना है, इमरान खान को मजीद लंबे अरसे तक जेल में कैसे रखना है, अपने ही लोगों को सबक कैसे सिखाना है। पाकिस्तान